सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिमाचल योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सो ये आई आपके आज की वोकैब सीरीज, यानी जो हम डेली का डेली वोकैब कर रहे हैं उसके जो मैं आपके साथ अब कुछ इडियम्स, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स और स्पेलिंग मिस्टेक आपके साथ शेयर करूंगा। अब से मैं आपके साथ 7 बजे जुड़ जाऊंगा, क्योंकि 8 बजे आपके साथ अब लाइव क्लास यानी मैथ की जो लाइव क्लास लगती है, यानी अब हम 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे। सो लीजिए, लाया हूं आपके लिए मैं इडियम्स। हम जो ट्रिक के साथ इन इडियम्स को कर रहे हैं ये आपको पता ही है। ये सीरीज हमारे साथ फनी फनी ट्रिक के साथ हम इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सबको हम फनी फनी तरीके से हम कर रहे हैं। सो हमारा जो पहला इडियम क्या है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। एक बार फिर से देख लीजिए, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी इन डेजर्ट। ये हमारे पास क्या है, इडियम्स। ये हमारे पास जो है इडियम्स है, यानी क्या, मुहावरे। मुहावरे मुहावरे देखिए, जो पहला जो इडियम्स है हमारे पास वो है बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी, यानी इन डेंजर, यानी खतरे में। यानी खतरे में जो कोई होगा वो होगा बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी। अब इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करें। बिटवीन द डेविल, डेविल मीन क्या होता है, भूत। भूत मतलब जो खतरनाक जो होता है, भूत मतलब राक्षस टाइप, वो होता है डेविल। जो कोई जब भूत और डीप सी, डीप सी यानी गहरा सागर, अगर कोई बंदा जो है वो डेविल और डीप सी के बीच में होगा तो वो तो खतरे में ही होगा, नेचुरल सी बात है। वो कहाँ जाएगा, डीप आगे बोलते ना, आगे कुआं पीछे खाई, वैसा इस हिसाब किताब जो यहाँ आ जाएगा। यानी इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। दूसरा है हमारे पास क्या, द बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन वर्क और स्टडी हार्ड। वर्क और स्टडी हार्ड यानी मेहनत से पढ़ाई करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसे कैसे याद कर सकते हैं, जैसे ना जो बहुत स्टडी हार्ड करते हैं ना, रात को पढ़ पढ़ के 1-2 बजे पढ़ पढ़ के जो स्टडी हार्ड करते हैं ना, वो जो है ना पूरी मतलब आधी रात में ही जो ऑयल को गर्म करके जो अपनी पीठ पे लगा देते हैं। यह ऐसा मान लीजिए कि जो मेहनत करते हैं ना, वो इस लॉजिक के साथ इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि जब उनको दर्द होती है ना पीठ में, तो ऑयल को गर्म कर देते हैं, बर्न कर देते हैं और अपनी पीठ पे अपने दोस्त को बोलते हैं यार लगा दे मेरे को, तभी मैं पढ़ पाऊंगा, नहीं तो मेरी जो है पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तो इससे हम इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। और दूसरा, अब तीसरा हमारे पास आ गया, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड यानी स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। फ्रेंकली एंड डायरेक्टली, स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली यानी स्पष्ट बोलना। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। देखिए कैसे याद करें, देखिए जब हम किसी को कॉल करते हैं, कुछ मतलब ऐसे पूछते हैं ना कि तूने ऐसा किया, अगर उसके मन में कोई खोट होगा ना, तो वो फ्रेंकली नहीं बोल पाएगा, यानी वो उस पर अटका लग जाएगा। पर अगर उसके मन में कोई खोट नहीं होगा ना, तो वो स्पीड, यानी स्पीड को मान लीजिए स्पीड, स्पीड में जो उसके मन में होगा, अगर मन में उसको खोट नहीं होगा तो वो स्पीड स्पीड में सीधा फ्रेंकली बोल देगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया है। अगर उसके मन में खोट होगा ना, तो वो मतलब बोल नहीं पाएगा इतनी जल्दी से। तो इससे हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, कॉल अ स्पेड यानी स्पीक फ्रेंकली। अब आ गया चौथा हमारे पास, कम ऑफ विद अ फ्लाइंग कलर। कम ऑफ विद अ फ्लाइंग कलर यानी बी हाईली सक्सेसफुल, यानी हिंदी में देखा सफलता की उड़ान यानी सफल। देखिए जो सफल होते हैं ना, जब वो सफल होके आते हैं ना, किसी फंक्शन में आते हैं ना, तो वो कितने अच्छे जो सूट बूट में आते हैं कि अब तो मैं सक्सेस हो गया, तो बड़े सूट बूट में आते हैं कि अब तो मैं जो हूँ जॉब लग चुका हूँ, मैं सक्सेस हो चुका हूँ। और जो सक्सेसफुल नहीं होता है वो बेचारा लोअर में घुमा होता है और उसकी तो कोई इज्जत नहीं होती है। तो ये इससे हम इसको याद कर सकते हैं। अब पांचवा हमारे पास आ गया, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मीन्स टू टेक अ प्रॉब्लम इन ए बोल्ड एंड डायरेक्टेड फैशन। एक बार फिर से देख लीजिए, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी टू टेक प्रॉब्लम इन ए बोल्ड एंड डायरेक्टेड फैशन। हिंदी में देख रहे हैं, बैल को सींग से पकड़ना, मतलब ये इसका जो मुहावरा जो यहाँ पर दिया गया है, और समस्या को साहसिक से निपटना। यानी इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए टू टेक द बुल, जब हम जो बंदा जो होता है ना, अगर कोई बंदा जो है जो बैल को जो सींग से पकड़ेगा ना, तो वो साहसिक ही होगा ना, कोई ऐसा तो कोई पकड़ नहीं सकता किसी बैल को। यानी और वो जब पकड़ेगा ना, वो उससे बैल को कैसे पकड़ेगा, उसको हैंडल कैसे करेगा, उसका उसके पास एक प्लान होगा
यानी एक साहसी बंदा होगा, उसका एक प्लान होगा, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसके पास एक प्लान होगा, तभी तो वो सींग पकड़ेगा और जब सांड को कंट्रोल करेगा तो उसके पास एक प्लान होगा। तो इससे बड़े आसानी से हम याद कर सकते हैं इडियम के इन पांचों इडियम्स को। अब देखते हैं आगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो ये आगे हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है हमारे पास वन हु इज ऑल पावरफुल। इसका जो मतलब है वो है ओमनीपोटेंट, यानी जो शक्तिशाली कहा जाए, जो सर्वशक्तिशाली होता है उसे बोलते हैं वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी ओमनीपोटेंट। इसे याद कैसे करें, जैसे बोलते हैं ना ओम ओम ओम। देखिए जहां भी जाते हैं ना, कोई साधु महात्मा बोलते हैं कि ओम का उच्चारण कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, इससे पावरफुल कुछ भी नहीं है। यानी ओमनीपोटेंट, यानी ओम से पावरफुल कुछ भी नहीं है। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट यानी ओम से पावरफुल कुछ नहीं है। तो इससे हम बड़े आसानी से इसे याद कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है वन हु इज ऑल नोइंग। वन हु इज ऑल नोइंग यानी ओमनी प्रेजेंट। वन इज ऑल नोइंग मतलब ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वज्ञ। देखिए ओम, वन हु इज ऑल नोइंग यानी ओम। देखिए कोई भी कोई फंक्शन हो या कुछ बड़ा त्योहार हो या कुछ और लगा हो, तो वहां पर जो है ये ओम जो है ये प्रेजेंट होता है, यानी इसी से ही जो है शुरुआत होती है। हर जगह ओम जरूरी होता है, कहाँ भी जाए कोई भी कोई फंक्शन हो वहां पर देखना जरा, ओम एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है। ओम हर जगह प्रेजेंट होता है, यानी ऑल नोइंग इज ओम से इसे हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। यही एक अच्छा ट्रिक है इसको याद करने का। आगे देखिए वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग। वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग सोमनीलोकिस्ट। सोमनीलोकिस्ट यानी जो सोते समय बोले। देखिए कैसे इसको याद करें ट्रिक के साथ। कोई सोम नाम का लड़का था ना, वो नींद में जो लोगों से बात करता रहता था बड़े आसानी से इसके, यानी जब वो सोता था ना वो नींद में ही मतलब लोगों से बात करने लगता था। ऐसे सोम नाम का लड़का था ना, वो नींद में जो बात इससे बात करने लगता, नींद जब उसको नींद आती थी तो वो अपने में वो लोगों में से बात करने लगता था। तो इससे बड़े आसानी से इसे याद किया जा सकता है। आगे वन हु वॉक्स इन स्लीप सोमनीबुलिस्ट। सोमनीबुलिस्ट ये इसका जो वॉक करता है। अगला है वन हु डज नॉट कंज्यूम अल्कोहल। वन हु डज नॉट कंज्यूम अल्कोहल, इसका है टेटोटालर। टेटोटालर, टेटोटालर यानी जो शराब का सेवन नहीं करता, टेटोटालर। इसे कैसे याद किया जाए कि कोई टिट्टू नाम का कोई लड़का था, वो बहुत ही लंबा झम्बा था। तो उसके दोस्त बोला तू यार बहुत ज्यादा लंबा झम्बा कैसे है, तो उसने कहा मैं कभी शराब नहीं पिया है तभी तो मैं लंबा हूं। तो जिसने कभी शराब नहीं पिया वो काफी लंबा झम्बा हो जाता है। यानी इसका जो बोलने का जो नजरिया था कि मैं लंबा हूं, मैंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया, इसी कारण मैं लंबा हूं। टिट्टो यानी टिट्टो से याद कर लेंगे, टॉलर यानी लंबा। इससे बड़े आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे देखेंगे हम एंटोनियम और सिनोनियम्स। आगे हमारे पास सिनोनियम और एंटोनियम्स जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर जो टेस्ट हुए उनसे लिए गए, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। यानी पहला है हमारे पास क्या, एमिनेंट। एमिनेंट जो होता है श्रेष्ठ। इसको जो सिनोनियम्स है वो एस्टीम्ड, एस्टीम्ड, फेम्ड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रोमिनेंट। ये जो इसके जो है सिनोनियम्स है। और इसके जो एंटोनियम्स हैं वो कॉमन, ऑर्डिनरी और ऑब्स्क्योर जो इसके एंटोनियम्स है। एमिनेंट के श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ। दूसरा है हमारे पास पैरामाउंट। पैरामाउंट मीन प्रबल। जैसे जो बोलते हैं पैरा कमांडो, पैरा कमांडो बहुत प्रबल होते हैं, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। इसके जो सिनोनिम है आउटस्टैंडिंग और प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट। और इसके जो एंटोनिम्स है इंफीरियर और यूनी इंपॉर्टेंट, इंफीरियर और यूनी इंपॉर्टेंट। अगला हमारे पास जो वर्ड है एनविरेट, एनविरेट यानी पुनर्जीवित। इसका जो सिनोनिम हो डेविटेलाइज, डैम्पन और फेटिक, जो इसके जो है सिनोनिम्स है। और इसके जो एंटोनिम्स है वो स्टिमुलेट, वेटेलाइज एंड एनिविगेट, एनिविग्रेट, जो इसके जो है एंटोनिम्स है। सो ये हो गए हमारे प्रीवियस ईयर के सिनोनिम और एंटोनिम्स। अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर के स्पेलिंग मिस्टेक जो कि पेपरों में आई हुई है। बस स्पेलिंग मिस्टेक देखिए, इनमें हर कोई जो है गलती करता है जब टेस्ट में जाते हैं।
यानी ये सेम ही लगती है, पर ये प्रैक्टिस का ही खेल है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जितने ज्यादा आप कॉपी पर लिखेंगे इनको, उतने ज्यादा आप इसमें अच्छे बनेंगे। देखिए ये है हमारे पास टुमारो। टुमारो को कैसे लिखते हैं? टुमारो 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 टुमारो। इसका जो सही स्पेलिंग कैसे यहाँ पर होगी, देखिए यहाँ पर जो सही स्पेलिंग होगी होगी यहाँ पर टुमारो। टुमारो यानी TOMORROW, यहाँ पर जो है सही स्पेलिंग यहाँ पर होगी। दूसरा है हमारे पास टेंटेटिव। टेंटेटिव 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 और टेंटेटिव, यहाँ पर जो है सही स्पेलिंग क्या होगी टेंटेटिव की? तो यहाँ पर जो सही स्पेलिंग होगी टेंटेटिव यानी क्या? TETATIVE जो है ये टेंटेटिव की सही स्पेलिंग यहाँ पर होगी। अगला है हमारे पास फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट 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 फ़ारेनहाइट, यहाँ पर जो है सही स्पेलिंग क्या होगी? मेरे को तो मतलब सेम ही लग रही है फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग, पर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी क्या? FAHRENHEIT, यहाँ पर जो ये फ़ारेनहाइट की सही स्पेलिंग है। सो ये हो गई हमारे पास प्रीवियस ईयर की स्पेलिंग मिस्टेक। सो हो गया आज का वो क्या। जुड़े रहे हमारे साथ सुबह 7 बजे, और हाँ 8 बजे हमारे साथ लाइव क्लासेस के साथ जरूर जुड़िए, मैथ की क्लासेस के साथ। और इस नंबर से आप कांटेक्ट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।